22 साल का एक नौजवान, चेहरे पर तेज, आंखों में जुनून, दिल में इंकलाब की आग, जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह लड़का कौन था? उसका सपना क्या था और क्यों उसने अपने प्राणों की आहुति दी? यह कहानी है उस शेरदिल क्रांतिकारी की जिसने अंग्रेजों की नींद हिला दी। यह कहानी है भगत सिंह की। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे पूरा हिंदुस्तान एक दिन शहीद-ए-आजम कहेगा। नाम था भगत सिंह। उनके परिवार में पहले से ही आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले लोग थे। पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। भगत सिंह ने बचपन से ही गुलामी का दर्द महसूस किया था। जब वह सिर्फ 12 साल के थे, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हजारों मासूम भारतीयों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था। अगले दिन भगत सिंह वहां गए और अपनी मुट्ठी में उस मिट्टी को भर लिया जो शहीदों के खून से रंगी थी। उस दिन उन्होंने ठान लिया, अब तो बस आजादी। भगत सिंह सिर्फ 14 साल के थे जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ गए। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीरों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) बनाई। साल 1928 में जब लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाईं और उनकी मौत हो गई, तब भगत सिंह और उनके साथियों का खून खौल उठा। उन्होंने बदला लेने की योजना बनाई और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश अफसर सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं है। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली हॉल में बम फेंका, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। उनका मकसद था अंग्रेजों को जगाना। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल में भी वे किताबें पढ़ते, अंग्रेजों की नीतियों पर सवाल उठाते और अपने विचारों को फैलाते रहे। 23 मार्च 1931, वह दिन जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी थी। पूरा देश उनकी रिहाई के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन अंग्रेज अड़िग थे। भगत सिंह के आखिरी शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद। और फिर फांसी का फंदा झूल गया। भगत सिंह की शहादत ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने मरकर भी हिंदुस्तान के युवाओं के दिलों में क्रांति की ज्वाला जला दी। आज भी जब हम इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उसमें भगत सिंह की आत्मा गूंजती है। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। और जब तक यह विचारधारा जिंदा है, तब तक भगत सिंह अमर रहेंगे। दोस्तों, भगत सिंह जैसे वीर हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने देश की उन्नति के लिए काम करे। क्या आज के समय में हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं? अगर भगत सिंह की यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में इंकलाब जिंदाबाद लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि भगत सिंह की यह गाथा हर दिल तक पहुंचे। इंकलाब जिंदाबाद।